प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रेंज के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज जानते हैं, जिसमें से रेंज का फॉर्मूला जो हमने डेराइव किया था वो था R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी। यह u इनिशियल वेलोसिटी जो कि अल्फा एंगल पे किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं उसके लिए रेंज का मान होता है, और पैराबोलिक प्रोफाइल के लिए होता है जहां पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन डाला जाए तो उस प्लेन को वापस से जाके प्रोजेक्टाइल जो टकराती है उस डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यदि हम अल्फा एंगल पे थ्रो करें या 90 माइनस अल्फा एंगल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें, दोनों के लिए रेंज सेम होती है। अर्थात यदि अल्फा हम 15 डिग्री लेते हैं तो 90 माइनस अल्फा यानी कि 75 डिग्री, तो 15 डिग्री और 75 डिग्री दोनों के ऊपर रेंज सेम होगी। या अल्फा 30 है तो 30 और 90 माइनस 30 यानी कि 60, तो दोनों पर ही रेंज सेम होगी। किस तरीके से? यहाँ हम 2 अल्फा में अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा प्लेस करें और माने कि एक नई रेंज मिलती है हमें आर डैश, तो अल्फा की जगह हमने 90 माइनस अल्फा प्लेस किया यहाँ पर, इसको खोला तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा। हम ये जानते हैं कि साइन 180 माइनस ए साइन ए होता है, अर्थात साइन 180 माइनस 2 अल्फा इज अगेन यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, और ये जो है वो आर ही है। अर्थात नई रेंज जो है वो पुरानी रेंज जो कि अल्फा एंगल पे थी उसी के बराबर है, यानी कि 90 माइनस अल्फा एंगल की रेंज और अल्फा एंगल की रेंज दोनों रेंजेस बराबर होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी रेंज की एक और है कि हमें यदि रेंज मैक्सिमम चाहिए किसी फिक्स्ड यू के मान के लिए तो वो कितनी होगी और किस एंगल पे होगी। तो यहाँ लॉजिक अप्लाई करें तो u अगर फिक्स है, g कांस्टेंट है ही, तो एंगल अगर अल्फा को चेंज किया जाए तो उस अल्फा एंगल से हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी। उसके लिए हम देखें तो उसका पैरामीटर है साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा किसी भी साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है। मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 अल्फा का मान मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम मान साइन के किसी भी एंगल के लिए 1 होता है, और 1 साइन 90 पे होता है। कंपेयर करने पर 2 अल्फा इक्वल्स टू 90 हुआ तो अल्फा हो गया 45 डिग्री। अर्थात यदि हम क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर किसी पर्टिकुलर यू के लिए प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो उससे अधिकतम रेंज प्राप्त होगी, और अधिकतम रेंज का मान फिर हो जाएगा, चूंकि हमने साइन 2 अल्फा को 1 कर दिया है तो रेंज रह जाएगी मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इस तरीके से रेंज की दो प्रॉपर्टीज पता लगती हैं कि एक तो अल्फा और 90 माइनस अल्फा दोनों पर रेंज समान होगी, दूसरा मैक्सिमम रेंज हमें चाहिए तो किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए, और फिर उस केस में जो है वो अधिकतम रेंज यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम्स और लेते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ज्ञात कीजिए यदि रेंज मैक्सिमम हाइट की 4√3 गुनी हो, अर्थात रेंज का मान मैक्सिमम हाइट का 4√3 टाइम्स हो। तो यहाँ हमें दो पैरामीटर्स मिले हैं, एक तो आर और दूसरा एच मैक्सिमम। इनके फॉर्मूले हमें पता हैं, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी ये रेंज होती है, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g ये मैक्सिमम हाइट होती है। इसमें g से g कैंसिल आउट हो जाता है, यू स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाता है। साइन 2 अल्फा को खोल लेते हैं, 2 साइन अल्फा और अल्फा, देन एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाता है, 4 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है साइन और कॉस और √3। तो साइन अपॉन कॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से tan आ जाएगा, और √3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। मीन्स tan अल्फा इक्वल्स टू 1/√3, और 1/√3 जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री पे होती है, तो हमें मिलता है अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अर्थात इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो एंगल है प्रोजेक्शन
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो 30 डिग्री होगा। दूसरी प्रॉब्लम है, एक प्रक्षेपक को 15 डिग्री के कोण पर छोड़ने पर क्षैतिज तल में निशान से 10 मीटर पहले गिर जाती है। यदि 40 डिग्री के कोण पर छोड़ा जाए तो क्षैतिज तल में निशान से 25 मीटर आगे गिरती है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए जिससे कि वह सही निशाने पर लगे। अब इस प्रॉब्लम में दो कोण तो दिए हुए हैं। 15 डिग्री पे जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो वो टारगेट से या निशान से 10 मीटर पहले गिर जाती है। इसका मतलब हमें टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा और वहां से वो 15 मीटर पहले गिरेगी। दूसरा, अगर 40 डिग्री पे ट्राई करते हैं तो वो 25 मीटर आगे जाके गिर जाती है। इसका मतलब सही स्थान पर नहीं गिरती। तीसरा कोण हम लेते हैं अल्फा, जिस पर वो सही निशान पर जाकर के गिरती है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 कोण हो जाते हैं। एक तो 15 डिग्री, दूसरा अल्फा जो सही कोण होगा, और तीसरा 40 डिग्री। अल्फा कोण ये लिया है, तीनों ही केसेस में यू का मान बराबर होगा। ये हमारा टारगेट है, इस टारगेट पे हिट करना है। लेकिन जब 15 डिग्री पे थ्रो करते हैं उसको तो वो 10 मीटर पहले गिर रही है, यानी कि रेंज जो चाहिए हमें उससे 10 मीटर पहले गिर जाती है। जब 40 डिग्री का एंगल लेते हैं तो 40 डिग्री का एंगल लेने पर वो रेंज से या निशान से 25 मीटर आगे गिरती है जाकर के। तो रेंज जो है वो R+25 हो जाएगी 40 डिग्री के लिए। तो रेंज का ही फॉर्मूला हमें इसमें 3 बार लगाना पड़ेगा। एक रेंज जो हम लेके चले निशान, वो उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा R=u² sin 2 अल्फा अपॉन जी, जो कि अल्फा पे होगी और हमें वही कोण ज्ञात करना है अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा ज्ञात करने के लिए हमारे को u और r पता होने चाहिए। उसी के लिए ये दो एंगल और दो रेंजेस दिए हैं हमें। 15 डिग्री की रेंज है हमारे पास में R-10, 10 मीटर पहले गिरती है। तो R-10 बराबर R की जगह रखने पर एंगल था 15 डिग्री, तो ये हमें मिल गया कि R-10 u² साइन ये 30 हो जाएगा अपॉन जी। 40 डिग्री पर जब थ्रो करते हैं तो रेंज होती है R+25, यानी टारगेट से 25 मीटर आगे गिरती है। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करने पर R+25 u² साइन 2 × 40, यानी कि 80 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, सेकंड और थर्ड को अगर आपस में डिवाइड करें तो u² कैंसिल हो जाएगा। R-10 अपॉन R+25 u² साइन 30 अपॉन जी, u² साइन 80 अपॉन जी, u² अपॉन जी और u² अपॉन जी कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे साइन 30 बाई साइन 80, तो ये वैल्यू आती है 0.5077। क्रॉस मल्टीप्लाई करके r की वैल्यू निकालते हैं तो r की वैल्यू हमें मिलती है 46.09। इस वैल्यू को वापस से सेकंड या थर्ड किसी में भी रख सकते हैं। सेकंड में रखने पर मिलेगा हमें R-10 इक्वल्स टू u² साइन 30 बाई जी। r की वैल्यू प्लेस की यहाँ पर और u² का मान निकाल लिया। u² आया 707.36। इस u² और r की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करें, हमें यही चाहिए थे अल्फा निकालने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को प्लेस करें, R=u² sin 2 अल्फा अपॉन जी में r और u की वैल्यू प्लेस करने पर हमें r की जगह 46.09 और u² की जगह 707.36 रखने पर sin 2 अल्फा की वैल्यू मिलती है 0.6385। 2 अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स लेने से, जो कि 39.68 हुई, और हाफ कर देंगे उसका तो हमें अल्फा मिल जाएगा 19.84 डिग्री। अर्थात सही निशाने पर या सही निशान पर हमें प्रोजेक्टाइल को पहुंचाना है या हिट करना है वहां पे, तो 19.84 डिग्री पर छोड़ना होगा हॉरिजॉन्टल से। दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि अल्फा और 90 माइनस अल्फा दोनों पर रेंज सेम होती है, अर्थात दूसरा एंगल जो है वो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, जो कि 90 में से 19.84 को अगर हम घटाएंगे तो 70.16 डिग्री पर थ्रो करने पर सेम रेंज हमें इस प्रॉपर्टी से मिलेगी। इस तरीके से ये प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है और विभिन्न प्रॉब्लम्स अलग अलग फॉर्मूलों से प्रॉब्लम के अनुसार सॉल्व की जा सकती है।